हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये बायोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाएं और इसकी पौधों के लिए क्या विशेष उपयोगिता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और इसको आप नोट भी करिएगा ताकि आपको याद रह जाए और हो सकता है एग्जाम में आ भी सकता है। तो देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाने के लिए आपको पहला पॉइंट पे चलना पड़ेगा कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधे के रंध्रों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। देखिए, जो पत्ता होता है ना पौधा में, पेड़ में, तो सब पत्ता पे ना छोटा छोटा छिद्र होता है, लेकिन वो रात को बंद हो जाता है और दिन को जब जैसे सूरज निकलता है तो खुल जाता है। तो पत्ता से क्या होता है कि जो गर्मी से होता है वाष्प के रूप में पत्ता से पानी बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधे के जड़ों से पानी और खनिज पत्तियों और अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। होता क्या है कि जब पत्ती से पानी निकलता है बाहर, लेकिन जड़ से पानी खींच करके जाइलम जो है सभी जगह पे पत्ती के पास वो पहुंचाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधे के जड़े से पानी और खनिज पत्तियों तक जाता है और अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधों में तापमान संतुलन होता है। देखिए, जिस पौधा में वाष्पोत्सर्जन होगा, पत्ती से जब पानी निकलता है तो पौधा का जो टेम्परेचर होता है ना, वो संतुलन होता है, अपना तापमान को नियंत्रित कर लेता है। वाष्पोत्सर्जन से पौधे के आसपास आर्द्रता बनी रहती है और जिस भी पेड़ पौधा के पास वाष्पोत्सर्जन होगा तो देखिएगा कि जहाँ पर पेड़ रहेगा वहाँ आपको ठंडक लगेगा और आसपास थोड़ा नमी बना रहेगा, वहाँ का मिट्टी पूरा ड्राई पूरा फटा हुआ नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन से पौधे के फलों और फसलों को पकने में मदद मिलती है। और जो वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधा से पत्ती से जो पानी निकलता है, तो उससे क्या होता है कि जितना भी फल है और उसमें जो भी फसल है उस सबको पकने में मदद मिलता है। वाष्पोत्सर्जन से पौधे के क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाया जाता है और वाष्पोत्सर्जन से पौधे के क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाया जाता है। और जब तापमान ज़्यादा होता है तो पौधे की जल वाष्प की हानि से वह ठंडा हो जाता है और जब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो जैसे ही वाष्प निकलता है तो क्या होता है, पौधा ठंडा हो जाता है। और ध्यान एक चीज़ इसमें लिखना छूट गया है कि जो पौधा होता है ना, जब भी उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने लगता है, पत्ता का शरीर छिद्र खुल जाता है और उससे वाष्प निकल के पानी निकलने लगता है। लेकिन जब पानी का मात्रा कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, जो छिद्र है ना वो बंद हो जाता है ताकि वो अपने आप को मेंटेन करके पौधा रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जीवित रह सके। तो इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा। अगर मेरा बोलने में भी कुछ इधर उधर हो गया होगा तो टेंशन मत लीजिएगा। अभी 1-2 दिन से थोड़ा तबियत ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि चाहे जैसे भी हो आपका नैया पार अच्छा से जरूर लगाएंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन 1 से 2 दिन में तुरंत बाहर निकलेंगे और फिर बढ़िया से मेहनत करेंगे। आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।